मैं हूं आशिमा त्यागी। इजराइल ने गजा पर 1,25,000 टन विस्फोटक गिराए हैं। ये हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 8 गुना ज्यादा शक्तिशाली है दोस्तों, 8 गुना ज्यादा। आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये नरसंहार नहीं है तो क्या है? आज इसी सवाल के साथ इस चर्चा की शुरुआत करेंगे दोस्तों। क्या आप सोच सकते हैं कि 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया मानवाधिकार, संविधान और शांति के नारे लगाकर नोबेल पीस प्राइज बांटने में व्यस्त है, उसी वक्त उसी लम्हे में एक देश खुलेआम एक बस्ती पर 1,25,000 टन बम गिरा देता है और पूरी दुनिया मौन है, हमेशा की तरह खामोश है। क्या ये वही दुनिया है जो एक कार्टून पर पूरी तरह बौखला जाती है, लेकिन जब बच्चों के चिथड़े उड़ते हैं तब वो कहती है इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। इजराइल ने अब तक गजा पट्टी पर 1,25,000 टन विस्फोटक गिराए हैं दोस्तों। ये वही गजा है जहां ना तो एयर डिफेंस है, ना कोई सेना है, ना कोई बंकर। इन विस्फोटकों की तीव्रता हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 8 गुना ज्यादा है, जैसा कि मैं वीडियो में की शुरुआत में जिक्र कर चुकी हूं। क्या हम इतिहास की सबसे बड़ी जनसंहार की कहानी अपनी आंखों के सामने घटते देख रहे हैं? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि हमें बताया गया था कि हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम इंसानियत पर सबसे बड़ा हमला था, सबसे बड़ा घात था। लाखों लोग मारे गए, जलकर राख हो गए। उस एक बम ने पूरी सभ्यता को, जी हां, पूरी सभ्यता को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अब इजराइल ने गजा पर 1,25,000 टन बम गिरा दिए हैं और दुनिया के तथाकथित सभ्य मुल्क क्या कर रहे हैं? चुपचाप हथियार सप्लाई कर रहे हैं इजराइल को। गजा की गलियां आज एक मलबा है। वहां स्कूल नहीं रहे, अस्पताल नहीं रहे, मस्जिदें नहीं बची, चर्च भी मलबे में तब्दील हो चुके हैं और यूएन के शरणार्थी कैंप भी बमबारी में उड़ चुके हैं दोस्तों। लेकिन सवाल उठाने पर जवाब मिलता है, हमास हाइड्स बिहाइंड सिविलियंस। क्या कोई ये बताएगा कि 8 महीने की बच्ची के पीछे कौन सा रॉकेट लॉन्चर था? 8 महीने की बच्ची या वो नवविवाहित जोड़ा जो शादी की पहली रात अपने घर में सोया था, क्या वो भी आतंकी थे? क्या वो भी आतंकी थे दोस्तों? ये सवाल इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गजा में मरने वालों में 70% महिलाएं हैं और बच्चे हैं। लेकिन ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसे दिखती है जैसे इजराइल और हमास की जंग में कुछ लोग मारे गए, चुनिंदा लोग, कुछ लोग। आप समझ रहे हैं किस हद तक गिर चुका है हमारा नैतिक कंपास। गजा एक ओपन एयर प्रिजन है, दुनिया का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप। वहां से कोई भाग नहीं सकता, वहां से कोई सप्लाई नहीं जा सकती है। और अब 2.3 मिलियन लोगों को खाने, पानी, दवा और बिजली से काट दिया गया है। क्या इसे कॉम्बैट जोन कहना ईमानदारी है? या ये वही भाषा है जो अमेरिकी सेना ने इराक और अफगानिस्तान में इस्तेमाल की थी? कोलेटरल डैमेज, ताकि इंसानों की मौत को आंकड़ों में बदला जा सके, तब्दील किया जा सके। अब सोचिए, अगर गजा की जगह यूक्रेन होता, रूस ने वहां पर 1,25,000 टन बम गिरा दिए होते, हमला बोल दिया होता, तो क्या होता? अमेरिका और नेटो अब तक मॉस्को पर 10 सैंक्शन जो है और 5 मिसाइलें फेंक चुके होते। आप समझ रहे हैं? लेकिन क्योंकि यह हमला इजराइल कर रहा है और मरने वाले मुसलमान हैं, इसलिए सब माफ है, सब जायज है, कीजिए, कोई नहीं बोलेगा, सब चुप रहेंगे। कहीं ना कहीं ये पूरी लड़ाई जो है ना, अब सिर्फ हमास बनाम इजराइल नहीं रही है दोस्तों। ये लड़ाई बन गई है इंसानियत बनाम चुप्पी, बर्बरता बनाम बेशर्मी, हत्या बनाम हिपोक्रेसी। सोशल मीडिया पर एक 10 साल का बच्चा, जी हां, महज 10 साल का बच्चा दिखाया गया जो अपने पिता की लाश के टुकड़ों को ढूंढ रहा था। क्या बीत रही होगी उस बच्चे पर, उसके दिल पर? लेकिन इंस्टाग्राम उसे हटाता है, कहता है वायलेंस सेंसिटिव कंटेंट। लेकिन वही प्लेटफॉर्म आईडीएफ के वीडियो को प्रमोट करता है, जहां टैंक गजा में घुसते देखते हैं और उसे कहा जाता है कि डिफेंस फुटेज यही है हमारी डिजिटल नैतिकता। यूएन के तमाम प्रस्ताव धरे के धरे रह गए दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट मूक दर्शक बना हुआ है। क्यों? अमेरिका वीटो करता है, ब्रिटेन बैलेंस बनाने की कोशिश करता है और फ्रांस शांति वार्ता के लिए समिट बुलाता है। लेकिन तब तक गजा में
रोज औसतन अगर बात करें तो 300 लोग मारे जा रहे हैं, और जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं, मासूम हैं, जिन्हें पता भी नहीं कि उनके साथ क्यों ये ऐसा हो रहा है। और तब भी दुनिया कहती है कि लेट्स वेट फॉर सीज फायर टॉक्स। कौन से सीज फायर की बात हो रही है? सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या 1,25,000 टन बम गिराना केवल सैन्य कार्रवाई या एक नियोजित नरसंहार है? ये एक जातीय सफाया। जब 90% लोग बेघर हो गए हों, 60% स्कूल बर्बाद हो चुके हों और 30 पत्रकार मारे जा चुके हैं, सैकड़ों डॉक्टर्स की अगर बात करें तो गोली उन्हें मार दी गई उनके सीने पर, तब ये युद्ध नहीं रह जाता दोस्तों, ये सिविलाइजेशन का खात्मा बन जाता है, सफाया बन जाता है। और हम सब केवल वीडियो देखकर रो लेते हैं, स्टोरी पर फ्री फिलिस्तीन लिखकर सुकून पा लेते हैं। क्या सिर्फ फ्री फिलिस्तीन लिखने से सुकून मिल जाएगा दोस्तों? और अगली रील पर स्वाइप कर जाते हैं। यही है हमारी भागीदारी, यही है हमारा प्रतिरोध। कभी गांधी जी ने कहा था कि अगर आप अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते ना, तो आप भी उसी अन्याय के बराबर के हिस्सेदार हो जाते हैं। और आज जो गजा में हो रहा है ना, वो सिर्फ इजराइल का अपराध नहीं है, ये हमारी दोस्तों कहीं ना कहीं सामूहिक चुप्पी का प्रतिबिंब है। जी हाँ, आईना है, क्योंकि इजराइल आज अपनी राजनीति, अपनी नस्लवादी विचारधारा और धार्मिक घमंड के नाम पर गजा को खून से रंग रहा है। और हर वो देश जो चुप है ना, या जो हथियार सप्लाई कर रहा है, वो इस नरसंहार का सहयोगी है। इसलिए दोस्तों अब वक्त है, अब समय है, हम जनरलाइज्ड जो है स्टेटमेंट्स की भाषा छोड़ दें। इसलिए दोस्तों अब वक्त है, अब समय है कि हम जनरलाइज स्टेटमेंट्स की भाषा छोड़ दें। हम ये ना कहें कि दोनों पक्ष शांति की कोशिश करें, बल्कि ये कहें कि जो 8 गुना ज्यादा शक्ति वाला बम गिरा रहा है ना, वो आतंकवादी है, वो हत्यारा है, वो कातिल है। क्या मैं गलत कह रही हूं दोस्तों? और अगर आज हम नहीं बोले तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, क्योंकि इंसानियत के लिए आवाज उठाना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जब दुनिया में 1,25,000 टन बम गिरते हैं और फिर भी लोग न्यूज चैनल्स पर दोनों पक्षों में टेंशन जैसे हेडलाइन चलाते हैं, तब ये साफ हो जाता है कि ये केवल और सिर्फ केवल एक नरसंहार नहीं है, ये एक नैतिक दिवालियापन भी है दोस्तों। गजा सिर्फ एक भूगोल नहीं है, गजा आज पूरी मानवता की परीक्षा है दोस्तों। और सवाल यह है कि आप किस तरफ हैं? ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप और हम मिलकर ही इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं, आवाज उठाकर, इंसानियत के लिए लड़कर, इंसानियत के लिए खड़े होकर। तो अब आप तय कीजिए कि आप किस तरफ हैं। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।